स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्टैटिक के कीवर्ड की। स्टैटिक का जो कीवर्ड है बेसिकली वो स्टूडेंट्स हमारे पास नोन एक्सेस मॉडिफायर कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि जावा के अंदर आपके पास कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर में हमारे पास पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इसके अलावा आपके पास डिफॉल्ट है। और अगर मैं नोन एक्सेस मॉडिफायर्स की बात करूं तो आपके पास डिफरेंट नोन एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जिनमें से एक आपके पास जो है वो मौजूद है मेरे पास यहाँ पे स्टैटिक। अब आपके पास स्टैटिक का कीवर्ड्स कहाँ कहाँ यूज होता है, किस तरह से काम करता है, इस पे बात करेंगे। स्टैटिक का कीवर्ड आपके पास नोन एक्सेस मॉडिफायर होता है। इसके अलावा भी आपके पास डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। फाइनल का कीवर्ड होता है, एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स मजीद और भी कुछ आपके पास नोन एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जिनमें से हम ये तमाम पढ़ेंगे। स्टैटिक मॉडिफायर की बात करूं तो स्टूडेंट्स स्टैटिक मॉडिफायर्स और नोन एक्सेस मॉडिफायर के लिए कुछ आपके पास शराइत हैं। आपके पास जो स्टैटिक का कीवर्ड है वो आपके पास ब्लॉक्स हो सकते हैं, स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं, स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस हो सकते हैं। स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स नहीं हो सकते और ना ही स्टैटिक आउटर क्लास हो सकती है। आउटर और इनर क्लास का कॉन्सेप्ट अभी आपने नहीं पढ़ा, लिहाजा भी आपको नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ लोकल वेरिएबल्स की, ये मैं आपको मेथड बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी। To create a static member, block, variable, method, nested class precede its declaration with the keyword static। जिस तरह से आप एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन करते वक्त आप पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से अगर आपको किसी भी वेरिएबल, मेथड या क्लास को स्टैटिक रखना हो तो आप स्टैटिक का कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं उस स्पेसिफिक फंक्शन या वेरिएबल के साथ। आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स। नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही आपके पास कॉल कर सकता है। स्टैटिक का जो मेथड है वो आपके पास दिस और सुपर को एक्सेस नहीं कर सकता, यानी दिस और सुपर का कीवर्ड के साथ भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं हो सकता। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टैटिक वेरिएबल आर आल्सो नोन एज क्लास वेरिएबल्स भी कहलाते हैं। अनलाइक नॉन स्टैटिक वेरिएबल, सच वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली इन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड्स। Static variable can be used to refer to the common property of all objects which is not unique for each object। Static का जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उससे डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन हो जाती है और आप उन्हें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेमोरी एलोकेशन फॉर सच वेरिएबल्स ओनली हैपन वंस व्हेन द क्लास इज लोडेड इन द मेमोरी। Static block and static variable are executed in order they are present in a program। जिस तरह से आपने उन्हें लिखा है लाइन बाय लाइन, उसी तरह से आपके पास आपके प्रोग्राम में कॉल हो जाएंगे। ठीक है, स्टैटिक का वेरिएबल बनाते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह से उसको इनिशियलाइज करना है। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक क्लास मौजूद है, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया। सिंपल अगर मैं एक वेरिएबल की बात करूं तो मैंने अगर यहाँ पे स्ट्रिंग नेम लिया और इस तरह से इसको डिक्लेयर कर दिया तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स मौजूद है इंस्टेंस वेरिएबल। और दूसरा इसी तरह से मैंने एक और वेरिएबल फॉर एग्जांपल लिया स्ट्रिंग और वहां मैंने लिख दिया डिपार्टमेंट। ये भी मेरे पास इंस्टेंस वेरिएबल है, लेकिन अगर मैं इसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड लगा दूं तो मेरे पास ये स्टैटिक वेरिएबल बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, मेरे पास सेल फोन का ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके बाद ये तमाम चीजें मेरे पास कॉल होंगी। अब स्टूडेंट्स, बात है ये है कि आपके पास जो आपने नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस वेरिएबल लिया है इसमें वैल्यू किस तरह से असाइन होगी और जो आपके पास स्टैटिक वेरिएबल है उसमें वैल्यू किस तरह से असाइन होगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बनाऊंगी क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लास का ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ मौजूद है।
अब अगर देखिए मुझे इंस्टेंस वेरिएबल जो मेरे पास ये वेरिएबल है जो कि नॉन स्टैटिक है, अगर मैं इसको कॉल करूंगी तो ये इसकी मदद से कॉल होगा, ऑब्जेक्ट की मदद से। देखिए जब मैंने डॉट लिखा तो यहाँ पे मेरे पास डिपार्टमेंट नहीं आ रहा जो कि स्टैटिक मेंबर है, और नॉन स्टैटिक मेंबर जो कि नेम है वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। इसे मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ये मैंने यहाँ पे एक इनिशियलाइज कर दी वैल्यू। अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो सिंपली मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। अच्छा, ये जो प्रिंट करवाना है ये मुझे ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल करना होगा। तो मेरे पास जो वैल्यू इसमें इनिशियलाइज है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ आपको। ये स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे नेम आपके पास यहाँ पे सिंपल प्रिंट हो गया जो कि मैंने यहाँ पे करवाया है। अब स्टूडेंट्स बात करती हूँ मैं स्टैटिक वेरिएबल की। अभी मैंने आपको इंस्टेंस वेरिएबल एग्जीक्यूट करके दिखाया। अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूँ स्टैटिक की, तो स्टैटिक का जो कीवर्ड जब हम लगाते हैं किसी वेरिएबल या मेथड के साथ तो उसे क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट उसका नाम लिख के उसे कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट को प्रिंट करवा लेती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं लिखूंगी डायरेक्ट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने नेम लिखा था डायरेक्ट तो मेरे पास एरर आ रहा था। यहाँ पे मैं एक वैल्यू भी असाइन कर देती हूँ डिपार्टमेंट को। अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी तो देखिए मेरे पास ये स्टैटिक जो वेरिएबल था वो आपके पास उसे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं थी, बल्कि वो विदाउट ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे कॉल हो गया। ये देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे नेम आ रहा है और दूसरा मेरे पास डिपार्टमेंट नेम आ रहा है। मैं इसे अपडेट कर देती हूँ। यहाँ पे जो कंटेंट है डिपार्टमेंट, राइट। ये स्टूडेंट्स मेरे पास डिपार्टमेंट नेम और नेम जो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया वो दोनों चीज आ गई। ये बात हो गई स्टूडेंट्स मेरे पास मेंबर वेरिएबल्स की, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टैटिक मेथड्स की बात करते हैं। स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस क्लास वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल्स आपके पास जो स्टैटिक मेथड्स होंगे वो सिर्फ आपके पास एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स को, जो कि आपकी क्लास में डिफाइन होंगे, जो कि विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल होते हैं। However, non-static methods and non-static variable can only be accessed using objects। अभी मैंने आपको बताया था कि आप जो है नॉन स्टैटिक मेंबर्स को क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है क्लास का, ये आपने इसे कॉल किया और डॉट के बाद इसके मेंबर फंक्शन मेंबर वेरिएबल को कॉल किया और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। Keyword with any method, it is known as static method. A static method can access a static data member and change the value of it। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल है, उसके बाद दूसरा स्टैटिक वेरिएबल है। आपने एक मेथड बनाया स्टैटिक। अब आप इन्हीं दोनों वेरिएबल्स पे काम कर सकते हैं क्योंकि आपका मेथड स्टैटिक है। इसके अलावा आप किसी वेरिएबल पे काम नहीं कर सकते। आपने यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल बनाया और स्टैटिक वेरिएबल्स को आपने यहाँ पे प्रिंट करवाया। दो वेरिएबल्स आपने यहाँ पास किए जो कि यहाँ मौजूद थे, क्योंकि स्टैटिक थे इसलिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं थी। आपने स्टैटिक को डिस्प्ले का यहाँ फंक्शन बनाया और इस फंक्शन का आपने एक सिंपल फंक्शन जो कि नॉन स्टैटिक था। मैंने आपको बताया था आप स्टैटिक मेथड्स को नॉन स्टैटिक फंक्शंस के मेथड में कॉल कर सकते हैं। आपने एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाया और उसके अंदर इस स्टैटिक मेथड को कॉल कर लिया।
अब मैं जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगी इस क्लास का, तो इस फंक्शन को जैसे कॉल करूंगी तो डिस्प्ले का फंक्शन मेरे पास यहाँ पे कॉल हो जाएगा। इसके अलावा सिंपल आप डायरेक्टली इस फंक्शन को लिख के भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि नॉन स्टैटिक है, सॉरी स्टैटिक है, तो उसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। तो आपने ये देखा, आपके पास ये तमाम चीजें यहाँ प्रिंट हो गई। ये मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देती हूँ। अच्छा, मेरे पास जो दो वेरिएबल्स हैं ऑलरेडी, मैंने उन दोनों को स्टैटिक रखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया, स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले। इन दोनों इस मेथड्स के अंदर मैंने इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करवा लिया, जिसमें था एक नेम और दूसरा था मेरे पास डिपार्टमेंट नेम। दोनों ही स्टैटिक हैं, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। एक और फंक्शन बनाया मैंने स्टूडेंट्स, उसके अंदर मैंने इस आपके जो नॉन सॉरी स्टैटिक जो मेथड है उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, और स्टैटिक मेथड डायरेक्टली कॉल हो जाते हैं। अब मुझे अगर इस फंक्शन को कॉल करना है तो डायरेक्ट कॉल होगा, अगर इस फंक्शन को कॉल करना है तो क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। ये आपके पास सिंगल लाइन कमेंट्स हैं, इसी तरह से आपके पास मल्टी लाइन्स कमेंट्स भी होते हैं। ये स्टूडेंट्स मेरे पास मौजूद था एक क्लास का ऑब्जेक्ट। अब मैं अगर फंक्शन के नाम से जो मैंने क्लास सॉरी फंक्शन बनाया है उसे इस तरह से कॉल करना होगा, और जो डिस्प्ले के नाम से फंक्शन है वो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। ये मैंने फंक्शन कॉल किए, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरे पास ये जो वैल्यूज इनिशियलाइज हुई है वो प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, मैंने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की थी तो मेरे पास यहाँ पे जीरो या नल प्रिंट हुआ है। अब अगर मैं इसको वैल्यू भी असाइन कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देती हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट असाइन कर देती हूँ। अगेन एग्जीक्यूट करूंगी तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। ये स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे दो बार फंक्शन कॉल हो रहा है। एक दफा मेरे पास जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो इस जगह से कॉल हो रहा है, और दूसरी दफा आपके पास स्टैटिक फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये आपके पास यहाँ पे पहली दफा जब आपके पास प्रिंट हुआ वो आपने फंक्शन जो कॉल किया नॉन स्टैटिक उससे कॉल हुई वैल्यूज, और एक दफा आपके पास जो प्रिंट हुई है वो डिस्प्ले के फंक्शन से आई। जी, मेरे पास हो गई बात स्टूडेंट स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक वेरिएबल्स की। आगे बढ़ते हैं और स्टैटिक ब्लॉक की बात करते हैं। स्टैटिक ब्लॉक आपके पास डायरेक्ट स्टैटिक की कीवर्ड से बनता है। स्टैटिक ब्लॉक इज यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग स्टैटिक वेरिएबल्स। बेसिकली आपके पास स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। दिस ब्लॉक गेट एग्जीक्यूट व्हेन द क्लास इज लोडेड इन द मेमोरी। It means that it is executed before the main method at the time of class loading. आपका जो ये मेथड है, ये जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है क्लास जब आपके पास लोड होती है मेमोरी में। इट मीन्स दैट कि अगर आप क्या जो मेन मेथड है उससे पहले आपका जो स्टैटिक ब्लॉक है वो आपके पास एग्जीक्यूट हो जाता है। A class can have multiple static blocks and will execute in the same sequence in which they have been written into the program. Multiple static blocks होते हैं, लेकिन अगर आप एक दफा फॉर एग्जांपल आपने एक स्टैटिक ब्लॉक ये बनाया और एक स्टैटिक ब्लॉक ये बनाया, अब आपके पास पहली दफा ये मेथड कॉल होगा और तो आपके पास उसके अंदर वैल्यूज आएगी ब्लॉक 1
तो स्टैटिक ब्लॉक 1 और नम के अंदर वैल्यू असाइन होगी 100, माई स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू असाइन होगी वो होगी ब्लॉक 1। अब आपके पास जब कॉल होगा दूसरा मेथड, तो क्योंकि आपके पास ये दोनों वेरिएबल्स सिमिलर है तो ये इसे रिप्लेस कर देगा। 100 रिप्लेस हो जाएगा आपके पास 200 से और ब्लॉक 1 आपके पास रिप्लेस हो जाएगा ब्लॉक 2 से। यानी अगर आप इनको प्रिंट करवाएंगे नम और माई स्ट्रिंग तो आपके पास 200, तो उससे पहले आपके पास ब्लॉक 1 आपके पास ये मैसेज आएगा स्टैटिक ब्लॉक 1, उसके बाद आपके पास दूसरा मैसेज होगा स्टैटिक ब्लॉक 2 और उसके अंदर आपके पास वैल्यू आएगी वैल्यू 100 और ब्लॉक 2। ये आपके पास स्टूडेंट्स पहली दफा स्टैटिक ब्लॉक 1 कॉल हुआ, दूसरी दफा स्टैटिक ब्लॉक 2 कॉल हुआ, देन आपसे कहा था वैल्यूज रिप्लेस हो जाती हैं तो आपके पास वैल्यूज रिप्लेस हो गई, यानी कि 100 प्रिंट नहीं हुआ। ये दोनों जो वैल्यूज थी वो इन नई वैल्यूज से रिप्लेस हुई स्टैटिक ब्लॉक की वजह से। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास स्टैटिक क्लासेस होती हैं और मैंने आपसे कहा था कि आपके पास इनर क्लासेस स्टैटिक हो सकती हैं लेकिन आउटर क्लासेस आपके पास स्टैटिक नहीं होती। A class can be made static only if it is a nested class. Nested class doesn't need reference of outer class. A static class cannot access non-static member of the outer class. Definitely मैंने आपसे कहा था कि जो static class होती है वो access नहीं कर सकती non-static members को outer class को. We'll see the example of static class when we study the concept of the nested class. मैंने आपसे कहा था जब nested class पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि स्टैटिक क्लास कैसे बनते हैं। आपके पास एक एग्जांपल मौजूद है जिसमें स्टैटिक नंबर मौजूद है, वेरिएबल, मेथड्स और ब्लॉक। एक कंप्लीट एग्जांपल जिसमें सबसे पहले एक रोल नंबर है, देन नेम, उसके बाद स्टैटिक आपके पास स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल यूनिवर्सिटी, सबसे पहले आपके पास ब्लॉक है, देन आपके पास कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने वैल्यूज इनिशियलाइज की, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें दो आपके पास वैल्यूज एज अ आर्गुमेंट पास होंगी। इस बार आपने स्टैटिक मेथड बनाया और उस मेथड को हम डायरेक्टली कॉल कर लेंगे। फिर आपने एक और मेथड बनाया जिसके अंदर आपने तीनों वैल्यूज को डिस्प्ले करवा लिया, वेरिएबल पास कर दिए, ऊपर आपने वैल्यूज इनिशियलाइज कर दिए, दो वैल्यूज एज आर्गुमेंट पास होंगी और एक वैल्यू की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपने असाइन कर दी। सबसे पहले आपने पहला ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का जिसके अंदर आपने दो वैल्यूज पास की, देन आपने अगेन ऑब्जेक्ट बनाया, दो डिफरेंट वैल्यूज पास की, अगेन आपने ऑब्जेक्ट बनाया और दो डिफरेंट वैल्यूज पास की। क्योंकि आपने को तीन डिफरेंट टाइप्स का डेटा प्रिंट करवाना है तो आप तीन डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट आपने बनाए और उनके नेम्स डिफरेंट थे। उन तमाम रेफरेंस से आपने यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया। 3 टाइम्स आपके पास तीन वैल्यूज प्रिंट होंगी और इन सब के अंदर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास होगी डीएचएस सुपा यूनिवर्सिटी, आपके पास एस यूनिवर्सिटी की जगह आएगा और बाकी तमाम चीज़ें इसी तरह से होंगी जो आपने यहाँ पे डिफाइन की। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे डीएचएस सुपा यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आ गया और ये आपके पास तमाम वैल्यूज आती हैं। ये बात हो गई स्टूडेंट्स स्टैटिक क्लासेस की, स्टैटिक मेथड्स की, स्टैटिक ब्लॉक की, स्टैटिक वेरिएबल्स की, स्टैटिक मेथड्स की। अब हम सीखेंगे कि स्कैनर क्लास क्या होती है। जावा के अंदर स्कैनर क्लास आपके पास अलाउ करती है यूजर को टू टेक इनपुट फ्रॉम द कंसोल। आप अगर स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो पैकेज इंपोर्ट करना होगा वो होगा जावा डॉट ट्विटर जावा और डॉट ट्विटर का पैकेज इंपोर्ट करना होगा जिसमें ये डिफाइन है कि आपके पास इसमें किस किस टाइप का इनपुट आ सकता है और स्कैनर क्लास डिफाइन है जिसका ऑब्जेक्ट आप बना के उसे कॉल करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने स्टैटिक तक बात की, अब नेक्स्ट हम ट्यूटोरियल में बात करेंगे जावा स्कैनर क्लास की।